मे बी और मे नॉट बी। ये बोलो तो फिर डायरेक्ट बोले सबसेट होगा। अच्छा एलिमेंट हम क्या कह रहे हैं यार, हमें उस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो एक और तरीका है निगेशन वाला, जहां पे इसका निगेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इंप्लाइज कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है ए से, हाँ, कि जो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो। ए में ना हो तो इसका मतलब वो बी में भी ना हो। समझिए बात का मतलब। जैसे यहाँ पे 6 बोले ए में भी 6 नहीं है, ए में 6 आया ही नहीं, बी में भी नहीं, अब बी में भी नहीं आया। वहाँ तो आपने कहा कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। There does not exist any x belongs to A. X does not belongs to A. X A में आया नहीं, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करा जो A में ना आया हो और B में भी ना आए। इंप्लाई कर दे कि वो B में भी नहीं आएगा। समझिए बात को। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई x A से एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे A में नहीं आया वो, A से ए में ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि ये यहां पे नहीं आया और यहां भी ना आया हो। ये इंप्लाई कर दे, यहाँ पे आया तो वहाँ पे आया ना आया। ये यदि इसका सबसेट है तो इसमें आया तो यहां पे आएगा, यदि नहीं आया तो बात वही बार बार कह रहे हैं कि यदि नहीं आया तो हम चेक करने नहीं जाएंगे, उसी का निगेशन लिखे हैं यहां पे। बात समझ में आई? फाइव में कोई एलिमेंट आया ही नहीं, और जब कोई एलिमेंट आए नहीं तो हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी ये हो गया कि फाइव ए का एक्स का सबसेट रहा होगा। ठीक, इसका सबसे क्या होगा? बी का, एक्स का बी का, वही बी का सबसे क्या बी का सबसेट रहा होगा। लेकिन जो सबसेट होता है, हम्म जहाँ ए का कोई एलिमेंट है हम्म तो जब बी में रहता है तो सबसेट बोलते हैं। अब ए का कोई ऐसा ए में कोई एलिमेंट नहीं है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स विच बिलोंग्स टू ए, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, सबसेट then A is the subset of B. यहां पे क्या है? There does not exist any X which belongs to A. समझिए इस बात को, which belongs to A. There does not any X. which belongs to There does not exist any X which belongs to A. But नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी बात का मतलब है, जैसे देखिए ऐसे लिख देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे देखिए, ऐसे लिख देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है ए से, ए में, जो कि ए को ना बिलोंग करता हो, और सॉरी देयर डज नॉट एनी एग्जिस्ट एनी एक्स विच बिलोंग्स टू ए, जो ए में आता हो बट नॉट बिलोंग्स टू बी, बट नॉट बिलोंग्स टू बी। सबसेट होने की ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, इस कंडीशन में तो ए को हम बी का सबसेट कहेंगे, हाँ या ना?
ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही ना करे जो ए में आया हो और बी में ना आया हो। समझिए बात को। ठीक, यहां पे क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स विच बिलोंग्स टू फाइव बट नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ऐसा कोई एक्स तो आया ही नहीं फाइव में जो कि बी में ना आया हो, ना आया हो, यही तो देखना है। इसका निगेशन लिखे तो ऐसा कुछ लिखा, क्या लिखा कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही ना करे जो ए में आया हो और बी में ना आया हो। और यहां पे क्या लिखा है, ए यदि फाइव के बराबर है तो उस डेफिनेशन को करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी वाले डेफिनेशन को करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करे जो ए में आए और बी में ना आया हो। लाइन में लिखो, मतलब लाइन में तो लिखा है यहाँ पे लिंग्विस्टिक तो लिखा है, अच्छा इलेबोरेट करके लिखे हैं। इन another mathematical model, mathematical statements if A is the subset of B, then there does not exist any x which belongs to A but not belongs to B, but x does not belongs to B। इसका निगेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा है। एज यहां पे देखिए, ये देखिए, ये लिखा है यहां पे देखिए। तो इसके लिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसके लिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे लिख देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इफ ए इज इक्वल्स टू फाइव कह रहे हैं नल सेट, b इज इक्वल्स टू एक्स आर्बिट्ररी सेट। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी। ठीक, अब बताइए, कोई भी सेट ले लिया तो नहीं, ये इस डेफिनेशन को, सबसेट वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, यही तो होना चाहिए, विच बिलोंग्स टू फाइव। ए के जगह पे फाइव है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स विच बिलोंग्स टू फाइव बट नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बी से बिलोंग करेगा, मतलब ऐसा कोई, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो फाइव से बिलोंग करता हो और बी में ना आया हो। यदि फाइव में आ गया, आया तो बिलोंग करेगा, और फाइव में कोई आया ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो बी में ना आया हो, तो ये सबसेट की डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ये तो डेफिनेशन है ना सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन को चाहे ऐसे कह लो और चाहे ऐसे कह लो, ये दो तरीके हैं सबसेट की डेफिनेशन कहने के। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू फाइव, b इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू दिस। इट मीन्स null set is the what, subset of what, x, as x is arbitrary, as x is arbitrary मतलब कोई भी है ना, तो इट मीन्स null set
null set is the subset of every set। ये समझ में आया कैसे लिखा? चूंकि x फाई है, सॉरी x कोई भी सेट है ना, x हमारे पास कोई भी सेट है, तो ये क्या कहेगा, चूंकि x इज आर्बिट्ररी, x आर्बिट्ररी है, तो इट मींस नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास आ चुका कि नल सेट एक सबसेट होगा। ठीक, नल सेट हमारे किसी भी सेट का एक सबसेट होने वाला रहा। ठीक, अब चलिए, अच्छा एक नोट ये भी लिख लीजिए, इफ ए is the subset of B and B is the subset of A, it implies A is equals to B। यदि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो A B दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब मान लीजिए मैंने कहा इफ A is equals to B, यदि A B के बराबर है तो A is the subset of B होगा, then A is the subset of B, and if A is the subset of B, then it implies कि X belongs to A implies X belongs to B, but B is equals to A पहले से ले रखा है, तो इट मीन्स इट implies X belongs to A implies X belongs to A, B यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे is equals to A ऐसा। ये क्या इंप्लाई करता है कि x A से आएगा तो वो B से भी आएगा, क्योंकि B A है तो इसका मतलब x A से आएगा तो वो A से आएगा। इसका मतलब क्या है, A इज द सबसेट ऑफ itself, A is the subset of A, it implies A is the subset of A, it means as A is arbitrary, then A is every set is the subset of itself। ठीक, हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो हमारे पास नल सेट सबसेट आएगा, मतलब जो कोई एलिमेंट ना हो वो भी सबसेट है, पूरे के पूरे आ जाए तो भी सबसेट है। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए कि यदि हम किसी सेट के सबसेट लिखना शुरू करते हैं अब, या एक और नोट लिख लेते हैं, अच्छा A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो उसको पता है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अपनी लैंग्वेज मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ज्यादा अच्छे ऑथर मतलब हेल्मोस वगैरह। ठीक, तो A इज द, एक बुक है
सेट थियरी बाई हेल्महोल्ट्ज करके, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें ऐसे कुछ, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा कुछ। तो ये क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नीचे प्लस साइन, हाँ, प्लस साइन, प्लस नहीं है, कट करा गया है, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस नहीं, मतलब जैसे ये एक साइन दिया तो इसको ऐसे कट कर दिया, जैसे नॉट इक्वल टू होता ना, तो उसमें ज्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। प्रॉपर के लिए, हाँ, प्रॉपर के लिए, अब नहीं, सॉरी, क्या यूज करते हैं वो, बस वही क्रॉस नहीं करते, ऐसा ऐसा ही, नहीं, एनसीईआरटी वगैरह शायद ये यूज करते हैं, ऐसा कुछ। ये प्रॉपर के लिए नहीं यूज करते हैं, ये सबसेट के लिए यूज करते हैं, वो सबसेट के लिए। मास्टरमाइंड वाला जो पूरा उसमें ऐसे ही करते थे प्रॉपर। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये समझ में आया। तो हम ऐसे ऐसे डिजिग्नेट करेंगे, बाकी सब लोग क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का मतलब, प्रॉपर मतलब जानते हो, प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ में आता है ना, बस। तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई सेट खुद का क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक, तो बस उसी को निकाल देते हैं तो हमारा बन जाता है। तो हटा इसको, तो ये हो गया, हटा दे। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डाल देते हैं काउंटिंग ऑफ सबसेट्स। काउंटिंग ऑफ सबसेट्स, ये एक मेजर पोर्शन होता है जेईई के लिए, ठीक। तो सबसेट्स की काउंटिंग करने आनी चाहिए कि हम किसी सबसेट को कैसे काउंट कर रहे हैं, ठीक। कैसे काउंट करते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कि सबसेट काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे? तो पहले तो समझे कि सबसेट बनता कैसे है। तो ये काउंटिंग होती है डिस्क्रीट एलिमेंट्स वाले सेट के लिए, ठीक। तो सबसेट्स क्या होते हैं, जो लिंग्विस्टिक डेफिनेशन लिखी थी, द different sets which can be formed with the help of elements of a set, elements of a set, किसी सेट के एलिमेंट्स के हेल्प से जो भी डिफरेंट सेट्स आप बना सकते हो वो क्या है, लेकिन डिस्क्रीट के लिए लिखा है मैंने, ठीक। एलिमेंट्स डिस्क्रीट हो तो तभी तो हम उससे एलिमेंट्स ले पाएंगे। कॉन्टिन्यूअस हो तो पूरा इंटरवल लेना पड़ेगा फिर उस, अरे क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, तो इसका सबसेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 1 to ½ ये सबसेट है इसका। पूरे एलिमेंट्स लिखने तो क्या फायदा है, तब फिर ऐसा कुछ। अब जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंट सेट्स विच कैन बी फॉर्म्ड, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अ सबसेट, इसका मतलब कोई सबसेट, एक सबसेट होगा, सिंगल सबसेट, हम उसे काउंट करेंगे कब, किसी सेट को सिंगल सबसेट कब काउंट करेंगे,
जैसे मान लीजिए कि किसी सेट में कोई सेट ए है, उसमें मान लीजिए A1 A2 A3 ऐसे लिख देते हैं। इफ अ सेट contains n elements then n is called cardinality of A. T of A. ए की कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ए। ऐसा। अब यहां पे क्या बोलते हैं कि ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए के पास n एलिमेंट्स हैं, तो मान लिया A1 A2 A3 एंड डॉट 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 AN, ये n एलिमेंट्स, ठीक, ये n एलिमेंट्स ठहरे हमारे ए के पास। अब मैं बनाना चाहता हूं सबसेट्स, तो सबसेट्स बनाना चाहूंगा, तो ऐसा हो सकता है, पहला तो मैंने बता दिया, पहले से पता है मुझे कि नल सेट हर एक सेट का होता है, तो यहां भी मैंने प्रूफ कर दिया है। तो एक तो हो गया कि कॉन्टेनिंग जीरो एलिमेंट, अ सेट कॉन्टेनिंग जीरो एलिमेंट, इससे कोई एलिमेंट ना लें तो इसके लिए भी एक ऑप्शन, इसके लिए भी एक ऑप्शन, इसके लिए भी एक ऑप्शन, सभी के लिए एक एक ऑप्शन बनेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं लिया, ठीक, हाँ या ना, ठीक है यहां तक। अच्छा, एक तो ये तरीका, ठीक है। तो सबसेट्स में एक तो हो सकता है कि कोई एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। मैंने कहा कि वैसे सबसेट जो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करते हैं, मैं उसे A0 से दिखा देता हूं, ठीक। वैसे सेट भी तो इसके सबसेट बनेंगे जो वन एलिमेंट कंटेन करें, और चूंकि वन एलिमेंट वाले सबसेट कभी जीरो वाले के इक्वल तो होंगे नहीं, जीरो वाले के इक्वल तो होंगे नहीं, हाँ या ना, एलिमेंट अलग अलग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो सेट तो ऑलरेडी डिफरेंट हो जाएगा, इसका कार्डिनलिटी डिफरेंट हो तो A0 और A1 कभी इंक्लूजन इनका हमेशा एक्सक्लूसिव होंगे, मिक्स नहीं होंगे, इनमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब सीधे सीधे जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे 6 बकरी और यहाँ पे 6 गधे, तो टोटल कितने हुए 12। अब मैंने कहा इस ग्रुप में 6 बकरी और इस ग्रुप में 3 गधे और 1 बकरी, जो इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है, तो बताइए टोटल कितने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा, ठीक। और यहां पे क्या है, कोई सेम है ही नहीं, दोनों में कॉमन है ही नहीं। A0 मतलब जीरो एलिमेंट वाले सबके सब अलग बनेंगे, एक एक एलिमेंट वाले सबके सब अलग बनेंगे, और एक एक एलिमेंट वाला कभी जीरो एलिमेंट वाले के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। एक एम्प्टी, बस बात खत्म, ठीक। तो A1 एक एक एलिमेंट वाले, दो दो एलिमेंट वाले सबसेट, तीन तीन वाले, दो में तो एक वाला कॉमन हो जाएगा, क्यों दो ले रहे हैं जब, दो एलिमेंट से जब आप सेट बनाओगे तो उसमें तो दो एलिमेंट होंगे, वो एक एलिमेंट वाले के कॉमन कैसे होगा, वो सबसेट होगा, ये इसका सबसेट बन जाएगा, सबसेट होगा, लेकिन कॉमन नहीं होगा। कॉमन मतलब दो एलिमेंट वाले एक एलिमेंट के बराबर हो जाए, सबसेट होगा, ये बोलिए सबसेट होगा, लेकिन हाँ, और ये AN, ठीक, ऐसा कुछ। तो सभी एक्सक्लूसिव है, एज ऑल AIs आर एक्सक्लूसिव, हर एक AI एक्सक्लूसिव है। देन एक भी एलिमेंट ना हो, वैसे कितने सबसेट बनेंगे, n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, NC0। तो एक तरीका है
एक तरीके से आप एक भी एलिमेंट चूज नहीं कर सकते हो। और जितने तरीकों से आप एलिमेंट्स को चूज कर सकते हो, जैसे मान लो 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, तो हर एक तरीका एक नया सबसेट देगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब हर एक तरीके के बराबर एक सिंगल सेट सबसेट बनेगा। इसका मतलब जितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो उतने सबसेट बनेंगे। तो बताओ एक एक एलिमेंट को कितने तरीकों से चूज करा जा सकता है? एक भी एलिमेंट को चूज ना करो तो NC0 NC1 plus NCR dot NC 2 power ये क्या बन जाएगा? 2 power 2 की पावर है। ठीक, एक तो ये तरीका है, ऐसे कर लिया। नोट क्या लिख लेते हैं? नोट कि सबसेट्स हैविंग R एलिमेंट्स, जिसमें R एलिमेंट्स हो, कितने होंगे? NCR। ठीक है, कोई दिक्कत?